नमस्कार सभी को। परीक्षा जंक्शन के इस प्लेटफॉर्म पर सभी का हार्दिक स्वागत है। हम कई सारे टॉपिक्स पर इस संस्था के माध्यम से छोटी छोटी स्टोरी, छोटी छोटी कहानियां और छोटे छोटे कुछ मुद्दों को लाने वाले हैं। तो उनमें से आज एक हमारा मुद्दा है मुगल काल की रोचक कहानियां। मुगल काल की रोचक कहानियों में आपने मुगल वंश के राजाओं के नाम सुने होंगे। अकबर, हुमायूं, अकबर और जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, ये सारे नाम सुने होंगे। लेकिन आपने कभी इनके बारे में, स्वभाव के बारे में जानने की कोशिश की है? इनके स्वभाव कैसा था, ये कैसे काम किया करते थे? कौन एक राजा दूसरे राजा से अलग था, लेकिन तब की एक ही वंश के थे राजा सभी। मुगल काल की बात करें तो चलिए आज हम बात कर लेते हैं मुगल काल की रोचक कहानियों में। और सबसे पहला है हमारे अकबर, जिन्हें जलालुद्दीन मोहम्मद के नाम से जाना गया। तो अकबर के स्वभाव की बात करें, अकबर एक महान शासक था जिन्होंने धार्मिक सहिष्णुता का प्रदर्शन किया। उन्होंने विभिन्न धर्मों के बीच हमेशा क्या रखा है, विचार विमर्श किया है। हमेशा कभी भी दो धर्मों के बीच में, अकबर के बारे में तो कहा भी जाता है, अकबर की इतिहास को दिनों को मैं इस बात का गवाह हूं कि अकबर ने कभी भी दो धर्मों के बीच में कभी भी भेद नहीं समझा, कभी भी हमेशा एकता बनाए रखी। उसे दीन ए इलाही नामक एक नया धर्म भी स्थापित किया अकबर ने, दीन ए इलाही, जिसका उद्देश्य सभी धर्मों का एकीकरण करना था, केवल और केवल। फिर आते हैं शाहजहां का ताजमहल कौन नहीं जानता। आप आगरा जाते हैं, आगरा में इतनी खूबसूरत इमारत ताजमहल, जिसे मोहब्बत की निशानी कहा जाता है। तो शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज की याद में उसका निर्माण करवाया था और यह दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारतों में से एक है। जैसा कि आपने देखा है, मुझे बताने की जरूरत भी नहीं है आपको, यह बहुत सबसे खूबसूरत इमारतों में से एक है। यहां पर कई सारे देशों के राष्ट्र अध्यक्ष, कई सारे देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री इस इमारत को देखने आते हैं। ताजमहल के निर्माण में हजारों कारीगर ने कई सालों तक काम किया था। उसके बाद आते हैं औरंगजेब। इसके तो कहने ही क्या। औरंगजेब को जो नहीं जानता इतिहास को लेकर, देखो औरंगजेब का नाम जब भी बच्चों के दिमाग में आता है, जब भी स्टूडेंट्स के दिमाग में आता है, या इवन तक हमारे दिमाग में आता है, तो हमेशा हमें कट्टरपंथी सोच नजर आती है कि औरंगजेब जरूर कट्टरपंथ रहा होगा। बिल्कुल रहा है। औरंगजेब अपने सभी मुगल वंशों में सबसे कट्टरपंथी राजा साबित हुआ। औरंगजेब को मुगल काल का सबसे कट्टरपंथी शासक तो माना ही जाता है, लेकिन इन्होंने हिंदू मंदिरों को तुड़वाया। आपको पता है, इसने जजिया कर लगाया, वही जजिया कर जो अकबर ने हटाया था। जबकि अकबर भी इसी वंश का था और औरंगजेब भी इसी वंश का था, लेकिन दोनों में कितना फर्क है आप देख लीजिए। जजिया कर को इसने हटाया और उन्होंने मुगल साम्राज्य का भी विस्तार किया। यानी औरंगजेब ने अपने मुगल वंश में, अपने मुगल साम्राज्य में इतना विस्तार किया कि औरंगजेब का भी आप शासन, कभी जब मैं लेक्चर लेते हैं हिस्ट्री का, उसमें पढ़ाऊंगा कि औरंगजेब को लेकर जब हमने पूरे साम्राज्य की बात करेंगे तो कितना बड़ा साम्राज्य है। और यह जबरन धर्मांतरण भी करता था लोगों का, हिंदुओं को पकड़ पकड़ के उनको मुस्लिमों में कन्वर्ट करना, हिंदू मंदिरों को तोड़वाना, कुछ ऐसी कहानियां औरंगजेब के बारे में प्रसिद्ध है और इसे कट्टरपंथी शासक के नाम से भी जाना जाता है। उसके अलावा नूरजहां की शक्ति, नूरजहां का नाम सुना है कभी आपने मुगल वंश में? आपने जब अकबर के पुत्र सलीम, जिसका नाम था जहांगीर, जिसे न्याय का देवता कहा जाता था, वही जहांगीर की पत्नी थी नूरजहां और उन्होंने मुगल साम्राज्य में बहुत प्रभावशाली भूमिका निभाई थी। उन्हें शहजादी या बादशाह बेगम की उपाधि मिली है। शहजादी कहते हैं नूरजहां को। अब आते हैं मुगल रसोई। ये मुगल रसोई, कभी आपने जब मुगलों की इमारतों में जाते हुए, उनके महलों में जाते हुए इस शब्द को बड़ा ही सुना होगा कि यहां पर मुगलों की बेगम खाना बनाया करती थी, ये मुगल रसोई है। उसके बारे में देख लेते हैं। मुगल रसोई बेहद शाही थी, बहुत शाही हुआ करती थी, क्योंकि रानी यहां पर खाना बनाती थी। तो यहां पर बिरयानी, कबाब, मुगलाई, करी जैसे व्यंजन आज भी बहुत लोकप्रिय हैं। जहां पर ये बनाए जाते थे तो उसको कहते हैं मुगल रसोई, जहां पर भारतीय, फारसी, मध्य एशियाई व्यंजनों को मिलाकर नए व्यंजन बनाए जाते थे और देशों की जितनी भी डिश हुआ करती थी उन सबको मुगल रसोइयों में बनाया जाता था। तो ये वो थी। उसके अलावा आते हैं मुगल कला और वास्तुकला। इसे कहते हैं आर्किटेक्ट ऑफ द मुगल। यानी मुगल कला और वास्तुकला ने भारतीय कला और संस्कृति को बहुत प्रभावित किया है। एक बात तो कहनी पड़ेगी बच्चों कि मुगल कला और वास्तुकला वास्तव में ही कला थी। इनकी आप कभी बुलंद दरवाजा देखिए, फतेहपुर सीकरी जाते हैं, वहां बुलंद दरवाजा देखेंगे। बुलंद दरवाजा इतना बड़ा है, एशिया का सबसे बड़ा दरवाजा है वो। और उसकी कला, उसकी आर्किटेक्ट को देखिए, मैं उसकी डिजाइन को देख के ही शौक हो जाता हूं कि एक
बनाया तो बनाया कैसे होगा? तो मुगल काल की संस्कृति और उसकी जो कला है वो बहुत ही अद्भुत है। ताजमहल, लाल किला, फतेहपुर सीकरी, देखो अभी इसका नाम लिया था मैंने, बुलंद दरवाजा, स्मारक मुगल वास्तुकला के उत्कृष्ट उदाहरण है। उसके अलावा आता है मुगल बाग। कभी राष्ट्रपति भवन गए आप दिल्ली में? दिल्ली में जब कभी राष्ट्रपति भवन जाए तो वहां पर एक मुगल बाग से भी एक जगह है। तो मुगल बागों को उनकी सुंदरता और उनकी समरूपता के लिए जाना जाता है। दिल्ली में कई सुंदर बाग बनाए गए हैं। आगरा में, दिल्ली में, क्योंकि दिल्ली और आगरा मुगल वंश का हमेशा केंद्र रहा है, राजधानी रही है। कुछ अन्य रोचक तथ्य जैसे कि मुगल शासकों को ज्योतिषों में बहुत रुचि हुआ करती थी। मुगल काल में संगीत और नृत्य का भी बहुत विकास हुआ था। मुगल शासकों ने भारत में कई शहरों की स्थापना की थी। आपको बता दूं, मुगल काल में व्यापार और वाणिज्य का बहुत विकास हुआ था। मुगल काल का इतिहास बहुत ही समृद्ध और रोचक रहा है। आप इन विषयों के बारे में अधिक जानकारी के लिए इतिहास की किताबें पढ़ सकते हैं, या इस संस्था के माध्यम से हम शॉर्ट स्टोरी के माध्यम से आपको इसी तरह की कहानियां बताते रहेंगे। जैसे कि आज हमने बताया अकबर से लेके जहांगीर, जहांगीर के बाद मैंने बताया आपको शाहजहां के बारे में, और शाहजहां के बारे में बताया फिर औरंगजेब, और औरंगजेब के बाद थी हमारे नूरजहां की बात। तो ऐसे ही मुगल शासक और अन्य किसी वंश की कहानी आपको पढ़नी है तो इस चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लेना एक बार। चलिए, तो बहुत अच्छे, आपसे जुड़कर अच्छा लगा मुझे, और आप सभी अच्छे होंगे। किसी बात की परेशानी नहीं फील करनी है, आपको सिर्फ और सिर्फ इस संस्था से जुड़ जाना है, और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हम यहां से हर क्लासेस यहां पर आपको अवेलेबल करा देते हैं। जैसे कि आपको पता है कि हम खुद इंडियन पॉलिटी पढ़ा रहे हैं। चलिए, तो फिर मिलते हैं आपसे